नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि यूपी के अंदर एक अलग तरीके का बुखार फैलना शुरू हो चुका है और उस बुखार के बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिरकार वो बुखार है क्या। उसी तरीके से हरियाणा के हिसार के अंदर भी लगातार पथरी की बीमारी फैलना शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से एक पत्थर जो है पानी की तेज धार से दो टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, उसी तरीके से इंसानों के पेट के अंदर भी पानी पीने से पथरी होने लगी है। इसको लेकर के आखिरकार क्या कुछ हमें प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इसी को लेकर के आज मैं हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मदर हॉस्पिटल है जहाँ पर होम्योपैथी तरीके से किडनी के स्टोन का इलाज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी धारणाएं हैं कि अगर पेट के अंदर या फिर किडनी के अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर अगर पथरी हो जाती है तो वो पथरी ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है। लेकिन आपको बता देती हूँ कि इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर सोनू फोगाट मौजूद है। और डॉक्टर सोनू फोगाट, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि धारणाएं सबसे ज़्यादा ये है कि जब भी पथरी इंसानों के पेट के अंदर, किडनी के अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर पैदा होती है तो वो निकल नहीं पाती और हिसार के अंदर सबसे ज़्यादा ये बीमारियां फैल रही हैं। सबसे ज़्यादा हिसार के अंदर बीमारी फैलने के पीछे का कारण क्या है? मैम, सबसे पहले अगर हिसार के अंदर ये बीमारी फैलने का अधिक कारण देखने को मिलते हैं यहाँ के पानी में। यहाँ के पानी के अंदर ऐसे बहुत से तत्व हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर ये पथरी से रिलेटेड डिजीज़ अधिक देखने को मिलती है, जो पथरी का पॉजिटिव फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, पथरी क्या है और ये कितनी बड़ी हो सकती है और इसका कारण क्या है? मैम, पथरी के अगर साइज़ के बारे में बात करें तो 3 mm से लेकर 20 mm, 25 mm, कितने mm, ये हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते कितने mm तक की हो सकती है। लेकिन मोस्टली लोगों में देखने को मिलती है 10 से लेके 20 mm के अप्रोक्स अधिकतर लोगों के अंदर पथरी देखने को मिलती है। कई बार किडनी का कारण पता नहीं चल पाता लोगों को कि किस वजह से उनकी जो पथरी है वो। मैम, देखिए, डिफरेंट किडनी की जो स्टोन होते हैं उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, स्टोरविक स्टोन, क्रिस्टलाइन स्टोन। मैम, ऐसे बहुत से और भी टाइप होते हैं किडनी स्टोन के जो अधिकतर लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं, जिनके अलग अलग पॉजिटिव फैक्टर होते हैं। सबसे पहले अगर क्रिस्टलाइन स्टोन के बारे में बात करें, जिसको सिस्टिक स्टोन भी बोलते हैं हम, ये यूटीआई की प्रॉब्लम की वजह से अधिक देखने को मिलता है। अधिकतर जिन लेडीज़ को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज़ रहती है उनके अंदर ये स्टोन मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, जो लोग ज़्यादा बीज वाली सब्जियां ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर, जैसे इसके अलावा स्वीट पोटैटोज़ के अंदर, इसके अलावा जो टमाटर का इंटेक ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा अमरूद, ऐसे और भी बहुत से हैं जिनकी वजह से ये स्टोन देखने को मिलती है। इसके अलावा यूरिक एसिड स्टोन उन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है जिनके अंदर जो यूरिक एसिड है बॉडी के अंदर उसकी मात्रा अधिक देखने को मिलती है। जैसे ओल्ड एज के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। ठीक है, सुना है कि पथरी का दर्द भी अलग अलग होता है और पथरी के दर्द से हम उसके प्रकार को समझ सकते हैं। क्या पथरी के दर्द के अंदर प्रकार भी होते हैं? मैम, पथरी का जो दर्द होता है वो पेशेंट को बैक से स्टार्ट होता है और फ्रंट की तरफ जाता है। मतलब जिन भी पेशेंट को बैक में दिक्कत है वो बैक से दर्द स्टार्ट होगा और पेशेंट जब लाई करता है, लाई डाउन मतलब एक तरह से झुकता है तो पेशेंट को दिक्कत अधिक देखने को मिलती है और ये बैक से फ्रंट की तरफ जाता है। स्पेशली किडनी का स्टोन, अगर हम 2 टाइप के स्टोन देखने को मिलते हैं, या तो गॉल ब्लैडर का स्टोन या फिर किडनी का स्टोन। अगर किडनी का स्टोन है तो पेशेंट को दर्द पीछे से आगे की तरफ जाएगा और अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो उसको ये दिक्कत राइट साइड में, पेशेंट जब भी एक तरह से झुकता है तो उस टाइम पेशेंट की दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेशेंट को गॉल ब्लैडर का स्टोन अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, क्या एक बार अगर जो पथरी है वो प्राकृतिक रूप से हो जाती है, उसके निकलने के बाद क्या उसके चांसेस बार बार बने रहते हैं, या फिर एक बार होम्योपैथी की दवाई लेने के बाद जब स्टोन निकल जाता है तो उसके बाद वो दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं?
हाँ मैम, अगर स्टोन के बारे में बात करें तो बार बार पेशेंट को स्टोन होना ये पेशेंट की किडनी को डैमेज करता है और पेशेंट को बार बार दवाई भी लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से किडनी और ज़्यादा डैमेज होती है। किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो हम पेशेंट को दवाई देते हैं उनसे किडनी का फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। आगे चल के पेशेंट को किडनी डैमेज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है, जिसमें किडनी फेलियर बोलते हैं, वो दिक्कत भी देखने को मिलती है। इससे बेटर है कि वो अपनी मेडिसिन स्टार्ट करें और उस किडनी की पथरी को बनने से वहीं रोकें और थोड़े प्रिकॉशन यूज़ करें। ठीक है, दोबारा किसी भी पेशेंट को किडनी के अंदर पथरी ना हो या फिर गोल ब्लैडर के अंदर पथरी ना हो, इसके लिए क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? हाँ जी मैम, अगर पेशेंट को दोबारा पथरी ना बने इसके लिए पेशेंट को प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहले जिन भी चीज़ों के अंदर बीज होते हैं जैसे अमरूद, इसके अलावा जैसे टमाटर, ऐसे और भी बहुत से हैं जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से स्टोन अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो पेशेंट घर पे भी अप्लाई कर सकता है, जिनसे वो स्टोन बनने से रिलेटेड कभी उनको स्टोन ना बने और वो वही चीज़ें फॉलो करके उस चीज़ से निजात पा सकता है। ठीक है, मुझे ये बताइए, कई सारे मिथ है कि पथरी के अंदर दूध पीने से दोबारा से पथरी की समस्या हो जाती है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैम, इसके अंदर बिल्कुल ये चीज़ें कुछ हद तक ये धारणा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो पेशेंट को कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन है वो अधिक देखने को मिलता है। जो पेशेंट कैल्शियम से रिलेटेड जैसे दूध ज़्यादा पी रहे हैं तो उनके अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं, तो पेशेंट को ये चीज़ें अवॉइड करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। वह जो भी पेशेंट दूध लेते हैं वो कोशिश करें कि डबल टोन दूध लें, जिसमें पेशेंट क्रीम जो दूध की क्रीम निकाल देते हैं वो दूध लेंगे तो पेशेंट को ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, पथरी के बारे में एक और ये भी धारणा है कि बियर पीने से पथरी निकल जाती है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैम, जो बियर पीने से रिलेटेड वो क्या करती है कि वो हमारी किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को इम्प्रूव कर देती है, जिसकी वजह से किडनी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्टर करती है और फिल्ट्रेशन ऐसे अगर पेशेंट पानी भी ज़्यादा पिएगा तो भी पेशेंट इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। जितना हो सके पेशेंट को पानी का इंटेक इम्प्रूव करना चाहिए और जो भी पेशेंट पानी कम पी रहे हैं, 1 लीटर से कम पानी पी रहे हैं, उन पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि उनको फ्यूचर में कभी किडनी से रिलेटेड या स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले। ठीक है, होम्योपैथी में पथरी का इलाज किस तरीके से किया जा सकता है? मैम, होम्योपैथी में काफ़ी पेशेंट होम्योपैथी काफ़ी ऐसी दवाई ले लेते हैं जो किडनी के स्टोन से निजात पा सकते हैं। वह होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो गॉलब्लैडर स्टोन और इसके अलावा किडनी स्टोन के लिए इफ़ेक्टिव हैं और वो इजीली उस स्टोन को निकालने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि किडनी स्टोन को लेकर के और गोल ब्लैडर स्टोन को लेकर के लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लोगों को लगता है कि अगर किडनी स्टोन होगा तो वो आसानी से निकल जाता है पेशाब के थ्रू, लेकिन अगर गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन होगा तो वो निकलता नहीं है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है? मैम, ऐसा कुछ नहीं है। जिन भी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है या किडनी स्टोन है, दोनों निकल जाते हैं, लेकिन दोनों के अंदर प्रोसेस अलग रहने वाला है। दोनों की दवाइयाँ हैं वो अलग रहती हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में पेशेंट को ज़्यादा टाइम लगता है, किडनी स्टोन का पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है, जल्दी वो चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर होम्योपैथी की बात की जाए तो होम्योपैथी के अंदर क्या आप लोग सर्जिकल तरीके से भी इसका इलाज करते हैं? नहीं मैम, हमारी होम्योपैथी के अंदर हम किसी भी पेशेंट को सर्जरी की एडवाइस नहीं देते हैं। जो चीज़ें अगर दवाई से ठीक हो सकती हैं तो पेशेंट को दवाई ही लेनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा काफ़ी लॉन्ग टाइम पेशेंट को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है और उसकी दवाई भी लंबी चलती है। लेकिन होम्योपैथी में पेशेंट की दवाई 1 से 2 महीने के अंदर किडनी की जिनको भी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो चीज़ें ईजिली ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1 से 2 महीने के अंदर जो आप लोगों के अंदर पथरी बन रही है उसका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर सोनू, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, आप जो आखिरी क्वेश्चन हमारा रह गया है कि हिसार के अंदर ये समस्या सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, क्यों पानी के कारण ही लोगों के अंदर पथरी हो रही है? मैम, पानी के अंदर ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से किडनी से रिलेटेड दिक्कत अधिक देखने को मिलती है। ऐसे तत्व होते हैं जो किडनी स्टोन बनाने के लिए एक मुख्य कारण होते हैं, जिसकी वजह से हिसार के लोगों के अंदर
ये चीज़ें अधिक देखने को मिल रही है। काफ़ी लोग बोरवेल जो ट्यूबवेल होता है उसका पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ें बहुत कम हो चुकी हैं। लेकिन जो पानी है उसके अंदर पदार्थ तो अभी भी हैं जो किडनी स्टोन बनाने के लिए एक मुख्य कारण बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आरओ का पानी पीना चाहिए। मैम आरओ का पानी भी पेशेंट को जो टीडीएस लेवल है वो सेट करके पीना चाहिए। जो नॉर्मली 80 से लेके 150 तक का टीडीएस लेवल है वो कम टीडीएस के पानी पीने से भी पथरी की दिक्कत आ सकती है? नहीं मैम, कम पानी जो टीडीएस लेवल है उसको कम कर देंगे तो पानी के अंदर मिनरल्स ही नहीं बचेंगे। काफ़ी ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी किडनी के लिए और हमारी बॉडी के लिए अच्छे तत्व होते हैं जो काम करते हैं। अगर उसको कम कर देंगे तो शरीर के अंदर उन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा टीडीएस है तो वो चीज़ें बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे ताकि अगर लोगों को घर के अंदर पथरी है तो वो उसका इलाज कर सके? हाँ जी मैम, सबसे पहले पेशेंट को प्रिकॉशन यूज़ करने चाहिए। जिनको भी किडनी में बार बार स्टोन बन रही है उनको सबसे पहले जितने भी बीज से आधारित जो भी पदार्थ हैं उनका सेवन बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंटेक इम्प्रूव करना चाहिए। व इसके अलावा शहद का रस पीना चाहिए। शहद का वो भी अफेक्टिव तौर पे काम करता है। इसके अलावा काफ़ी लोगों को तुलसी भी अफेक्टिव तौर पे देखने को मिलती है जो भी अच्छा काम करती है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो अच्छे से काम करके कभी पेशेंट को स्टोन से बनने से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, किन उम्र के लोगों को पथरी की दिक्कत ज़्यादा होती है? मैम नॉर्मली 20 से लेके 50 की उम्र में किडनी स्टोन से रिलेटेड अधिक प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर सोनू थे और उनका साफ तौर के ऊपर यही कहना है कि पथरी मैम जिन भी पेशेंट को स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पेन है तो सबसे पहले पेशेंट को अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और वो रिपोर्ट लेके आनी चाहिए और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सोनू ने हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी और उनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि अगर आपके किडनी के अंदर या गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो उसके लिए आपको सर्जरी अपनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज है। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी आपको तमाम डॉक्टर से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार।